हम देखेंगे प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस कैसे सिस्टम्स में, हमारे जो लिनक्स सिस्टम होते हैं उनमें प्रोसेस क्या होती है, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं कि वो क्या चल रही है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर किसी प्रोसेस को हमें किल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस होती क्या है। प्रोसेस होती है जैसे कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम मतलब कि कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी रन किया, तो वो एक अपनी प्रोसेस बना लेता है। ठीक है, जब वो प्रोसेस बनती है तो उसकी चाइल्ड प्रोसेसेस भी बनती है। जैसे कि मैंने एक सॉफ्टवेयर रन किया फायरफॉक्स, तो जब मैं फायरफॉक्स रन करूँगा तो उसकी एक पेरेंट प्रोसेस क्रिएट होगी। उसके बाद में अगर मैं उसमें कोई मान लीजिए इनकॉग्निटो मोड ओपन करता हूँ उसमें, या उसमें कुछ और टैब्स वगैरह ओपन करता हूँ, तो उनकी चाइल्ड प्रोसेसेस भी क्रिएट होगी। ठीक है, तो चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस में यही फ़र्क होता है। जो पेरेंट प्रोसेस होती है वो एप्लीकेशन की मेन प्रोसेस होती है, और जो चाइल्ड प्रोसेसेस होती है वो उस एप्लीकेशन में काम करते टाइम जो क्रिएट होती है वो चाइल्ड प्रोसेसेस होती है। और चाइल्ड प्रोसेसेस की जो PID होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। अब PID जो होती है वो हर प्रोसेस की एक यूनिक ID होती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो जिससे कि हम उस PID का पता लगा सकते हैं। वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, तो PID का मतलब यही होता है कि किसी प्रोसेस का कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोसेस तो हो गई, अब प्रोसेस क्रिएट हो गई। अब प्रोसेस की स्टेजेस क्या क्या होती है, मतलब जैसे मैंने कोई प्रोसेस क्रिएट हुई, उसके बाद में उसकी चाइल्ड प्रोसेसेस बनी, और उसके बाद में उनकी स्टेजेस क्या क्या होती है। कि वो कई बार हम देखते हैं जब प्रोसेस का स्टेटस देखते हैं तो वो अलग अलग आता है, मैं आपको बताऊंगा। तो वो स्टेजेस क्या क्या होती है। तो ये हमारी 5 प्रोसेसेस होती है, ये 5 स्टेजेस होती है मतलब प्रोसेस की। एक तो होती है रनिंग और रनेबल। जहाँ पे भी आपको प्रोसेस स्टेट में R दिखेगा मतलब कि वो प्रोसेस रनिंग है या रनेबल है। अब रनिंग और रनेबल में क्या फ़र्क है। रनिंग मतलब कि वो चल रही है, और रनेबल मतलब कि चलने के लिए तैयार है। ठीक है, उस टाइप की प्रोसेसेस के सामने स्टेट में R लिखा हुआ रहेगा। मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इन सब चीज़ों का। और अनइंटरप्टेड स्लीप मतलब कि प्रोसेस स्लीप में है लेकिन वो अनइंटरप्टेबल है। अगर इसे अपन रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, किल करना चाहे किल कर सकते हैं, लेकिन उसको किल करने के बाद में हमारी कोई ऐसी सर्विस भी बंद हो सकती है या ऐसी प्रोसेस भी किल हो सकती है जिसके कारण से हमारी जो सिस्टम है रनिंग है उसको कोई अफेक्ट पड़ सकता है। तो उस टाइप की प्रोसेसेस जो हैं वो अनइंटरप्टेड स्लीप में जाती है। उनके आगे D लिखा हुआ रहता है स्टेट में। उसके बाद में आती है इंटरप्टेबल स्लीप, मतलब कि इस टाइप की प्रोसेस जिन्हें हम रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, क्लोज करना चाहे किल करना चाहें किल कर सकते हैं। वो अभी यूज़ में नहीं है, वो स्लीप में चली गई है, लेकिन हमने उसे ओपन छोड़ रखा है। मान लीजिए जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हमने ओपन किया है, वो बहुत देर से हमने एज इट इज़ छोड़ रखा है, उसका विंडो हमने ओपन करके भी नहीं देखा है, तो उस टाइप की प्रोसेस को इंटरप्टेबल स्लीप में दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद में आती है स्टॉप्ड, मतलब कि कई सर्विसेज स्टॉप्ड हो जाती है लेकिन स्टॉप होने के बाद में भी वो प्रोसेस बैकग्राउंड में रहती है, किल नहीं होती है। अगर हम इसे रिज्यूम करना चाहें तो रिज्यूम कर सकते हैं। उस टाइप की प्रोसेस पे T लिखा हुआ रहता है। और एक होती है ज़ूम्बी प्रोसेस। ज़ूम्बी प्रोसेस इस टाइप की प्रोसेस होती है जो कि आपने रन की थी और आपने स्टॉप भी हो गई है, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में अटकी हुई है जो कि हट ही नहीं रही है, किल नहीं हो रही है। तो उस टाइप की प्रोसेसेस ज़ूम्बी में चली जाती हैं। इनको फोर्सफुली मैन्युअली किल करना पड़ता है फिर।
ये ऑटोमेटिक किल नहीं होती ज़ुम्बी प्रोसेसेस। तो इस टाइप की प्रोसेस सिस्टम के परफॉर्मेंस में भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए कई बार ज़ुम्बी कोई प्रोसेस बन जाती है तो हमें उसे मैन्युअली किल करना पड़ता है। तो सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ती है कि कौन सी रनिंग है, कौन सी रनेबल प्रोसेस है, कौन सी स्लिप में है, कौन सी स्टॉप्ड प्रोसेस है, कौन सी ज़ुम्बी प्रोसेस है। तो इस टाइप से हम स्टेट देखेंगे अभी, और कुछ प्रोसेस हम क्रिएट करेंगे, कुछ प्रोसेस किल करके मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस को चेक कैसे करते हैं। अगर कोई भी प्रोसेस रनिंग है तो उसे चेक कैसे करते हैं। तो PS स्पेस देके A लिखेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारी प्रोसेसेस दिखा दी उसने जितनी भी रनिंग है अभी। ये उसकी PID होती है, ये TTY मतलब जिस टर्मिनल पे वो चल रही है वो टर्मिनल। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये स्टेट दिखा रहा है। मैंने आपको बोला था S मतलब क्या होता है। S मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। S में मतलब होता है स्लीपिंग मोड में है ना। मतलब जो ये सर्विसेज मतलब जितनी भी ये प्रोसेस है ये सब स्लीप में है, रनिंग एक भी नहीं है। रनिंग कौन सी है, सिर्फ PS A, ये जो अभी अपन ने चलाई है ये रनिंग में थी, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। अभी अब इसमें एक टर्मिनल वाली प्रोसेस भी होगी, लेकिन वो स्लीप में क्यों है, क्योंकि हम उस पर अभी काम जो कमांड चलाते हैं उस टाइम पे वो एक्टिव होती है और उसके बाद में वो स्लीप में चली जाती है। स्लीप में क्यों चली जाती है, स्लीप में इसलिए चली जाती है ताकि वो इनपुट का जो भी इनपुट है उसका वेट कर सके। मैं ग्रैब करके टर्मिनल वाली प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये टर्मिनल वाली प्रोसेस भी आपकी स्लीप में है। स्लीप में क्यों है, क्योंकि ये वेट कर रही है आपके इनपुट का, ठीक है। रियल टाइम में नहीं बता रहा है ये आपको रियल टाइम में नहीं बताएगा कि आपका टर्मिनल ऑन है, ठीक है। तो ये बताता है कि ये प्रोसेस का स्टेटस अभी क्या है, करंटली क्या है, कि वो वेट कर रहा है अपन कौन सी कमांड चला रहे हैं उसका, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको दिख रही है, यहाँ पे स्टेट दिख रहा है, यहाँ पे टाइम दिख रहा है कि इस टाइम पे वो रन हुई थी, और यहाँ पे जो भी कमांड चल रही है जिस कमांड के कारण ये प्रोसेस क्रिएट हुई है वो चीज़ दिखाएगा, ठीक है। अगर ये मेरी पेरेंट प्रोसेस है, अगर इसकी कोई चाइल्ड प्रोसेस भी होती टर्मिनल से रिलेटेड तो वो इसी के नीचे दिखा देता, ठीक है। तो वो चाइल्ड प्रोसेस भी हमें दिखती है अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस इसके द्वारा क्रिएट की जाती है। तो मतलब एक एप्लीकेशन के द्वारा एक से ज़्यादा प्रोसेसेस क्रिएटेड होती है तो उसकी चाइल्ड प्रोसेस भी आपको दिखाई देगी। पेरेंट प्रोसेस हमारी सबसे पहली प्रोसेस होती है जो कि उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस चेक करने के लिए PS स्पेस A ये कमांड हम यूज़ करते हैं। अब PS स्पेस A के बाद में एक कमांड आती PSAUX। अब इसमें फ़र्क देखिए, इसमें फ़र्क आपको क्या मिल रहा है। हमारा जो पहला आउटपुट था वो सिर्फ TTY के अकॉर्डिंग था। अब इसमें यूज़र वाइज भी आपको पूरा आउटपुट मिलेगा कि दोनों यूज़र पे क्या मतलब जितने भी यूज़र है उन पे क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। U का मतलब होता है यूज़र वाइज, और X मतलब कि आपको CPU मेमोरी कौन क्या क्या कितना कितना यूटिलाइज कर रहा है परसेंट में, वो चीज़ भी यहाँ बताता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ रहती है। ये वाली जो कमांड है PSAUX ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ ये कमांड, पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इस कमांड का यूज़ भी हम प्रोसेस को चेक करने के लिए, प्रोसेस के स्टेटस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एस स्टेट में SI दिख रहा है, और ये स्लिप में ही है, सभी स्लिप में है, और ये D में है। D का भी मैंने बताया था आपको कि D में अगर होती है तो प्रोसेस क्या होती है, अनइंटरप्टेबल होती है, मतलब कि इसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एस वाली जो होती है वो इंटरप्टेबल होती है। और ये जो I दिख रहा है मतलब कि ये आइडियल है, मतलब ये जितनी भी प्रोसेस है हमारी ये आइडियल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी आपको मेरे
एक फायरफॉक्स खोलता हूँ मैं बैकएंड में। ठीक है, मैंने फायरफॉक्स खोला। अब मैं PSAUX कमांड चला रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा फायरफॉक्स जो है ये रनिंग है। R दिख रहा है, यहाँ पे मैंने अभी रन किया है इसलिए यहाँ पे रनिंग दिखा रहा है। ये बैकएंड में मेरा फायरफॉक्स रनिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने फायरफॉक्स रनिंग किया है। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पे मेरी फायरफॉक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस थी वो क्रिएट हो रही है। अब मैं यहाँ पे एक बार ग्रैब करके भी आपको दिखाता हूँ फायरफॉक्स। ठीक है, तो मैंने फायरफॉक्स को ग्रैब किया है तो ये मेरी देखो अब स्लिप में चली गई। अभी मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ तो स्लिप में चली गई। अभी यहाँ पे रनिंग थी, क्यों? क्योंकि मैंने फायरफॉक्स पे अभी कुछ काम नहीं किया है। अभी मैं वापस फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। वापस से मैं अगर फायरफॉक्स चेक करूँगा तो देखिए ये R आ गया, रनिंग में आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से अब जैसे यहाँ पे भी 2 दिख रही है। अब इसमें पेरेंट कौन सी है? पेरेंट प्रोसेस जो होती है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, जो TTY2 पे है, ये आपकी पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसमें USR lib64 इस टाइप से आपको दिखाई देगा। और जो भी पेरेंट प्रोसेस होती है उसकी जो UID होती है वो मतलब जो PID होती है वो चेंज नहीं होती। देखिए यहाँ 3915, लेकिन इसकी चेंज हो गई है 3991 से, ये चेंज हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि ये सब चाइल्ड प्रोसेस है। और भी प्रोसेसेस देखिए आपकी क्रिएट हो गई है। क्यों क्रिएट हो गई? क्योंकि ये अभी ब्राउज़र हमारा रनिंग है। ठीक है, तो इस टाइप से हम अगर कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसकी कुछ पेरेंट प्रोसेस और कुछ मतलब कि आपकी चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट होती है। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस है वो एज दिखा रही है, मतलब कि इंटरप्टेबल सर्विसेज में। मैं चाहूँ तो इन्हें क्लोज भी कर सकता हूँ। अब मुझे किल करना है ये प्रोसेस को, मुझे फायरफॉक्स को किल करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए कमांड होती है किल, और मैं इसकी पेरेंट प्रोसेस दूँगा। जो पेरेंट प्रोसेस रहेगी वो मैं किल करना चाहूँ तो मैं पेरेंट प्रोसेस किल कर सकता हूँ, और मैं चाइल्ड प्रोसेस करना चाहूँ तो मैं चाइल्ड प्रोसेस भी किल कर सकता हूँ। ये सब देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैब के कारण क्रिएट हुई है, कि ये जो टैब है उसके कारण ये वाली प्रोसेस क्रिएट हुई है। अगर मैं टैब क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं चाइल्ड प्रोसेस को क्लोज करके भी उसे क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा मेरा ब्राउज़र ही क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? किल लिखूँगा और फिर प्रोसेस आईडी लिख दूंगा 3915 और इंटर करूंगा। तो जैसे ही मैंने इंटर किया, देखिए मेरा यहाँ पे फायरफॉक्स क्लोज हो गया है। यहाँ पे मेरा फायरफॉक्स ओपन जो था वो मेरा क्लोज हो गया है। अब मैं अगर आपको ये टर्मिनल को क्लोज करके भी दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरी बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, ये मेरा फायरफॉक्स क्लोज है। अब मैं फायरफॉक्स को वापस ओपन करूँगा तो देखिए नया मेरा विंडो ओपन होएगा। फायरफॉक्स ओपन हो रहा है। ये देखिए ये मेरा न्यू विंडो ओपन हो गया। ठीक है, फायरफॉक्स क्लोज हो गया था उस टाइम पे जैसे ही मैंने 35 जो भी मेरी प्रोसेस थी उसको किल किया। तो मैं जैसे ही मैंने उसे किल किया तो मेरा फायरफॉक्स क्लोज हो गया। अभी ये इस टाइप से ओपन हुआ है। मैं आपको मेरा टर्मिनल भी छोटा करके बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो एक बार और हम सेम प्रैक्टिकल करते। PSAUX ग्रैब किया मैंने और फायरफॉक्स लिखा। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेसेस क्रिएट हुई है। अब मैं इस प्रोसेस को किल करूँगा। कॉपी करा मैंने, ठीक है, दिख रहा है आपको किल, और उसके बाद में मैंने कॉपी करके 4298 इंटर किया तो देखिए मेरा फायरफॉक्स यहाँ से बैकग्राउंड में से ऑटोमेटिक हट गया। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जाके वहाँ क्लोज नहीं किया, लेकिन मैंने जैसे ही इसकी पेरेंट प्रोसेस किल की वो वहाँ से हट गया।
तो ये हो गया हमारा प्रोसेस को चेक करने का तरीका, है ना। प्रोसेस को स्टेटस चेक करने का, प्रोसेस को किल करने का तरीका ये हो गया। अब हमने देखा जो कि प्रोसेस को कैसे स्टेटस चेक करते हैं, लेकिन ये जो हमने स्टेटस देखा ये एक तरह से रियल टाइम नहीं था। मतलब कि अगर मुझे रियल टाइम प्रोसेस चेक करना है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस रनिंग है, तो उसके लिए कमांड होती है टॉप कमांड। जब मैं चलाऊँगा तो मुझे इस टाइप का एक इंटरफेस मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि कितने यूज़र लॉगिन है, एक यूज़र लॉगिन है, लोड एवरेज क्या है मेरे सिस्टम का। ये मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला टूल, ठीक है। लोड एवरेज क्या है मेरा, और उसके बाद में कितने टास्क रनिंग है टोटल, मतलब टोटल कितने टास्क है, कितने टास्क रनिंग है, कितने स्लीपिंग है, कितने स्टॉप्ड है, कितने ज़ुम्बी है, ये सब यहाँ से बता देगा। आपका CPU परसेंटेज कितना यूज़ हो रहा है, सिस्टम कितना यूज़ कर रहा है, और ID कितनी हैं, इस टाइप से सारी डिटेल्स ये आपको बताता है। मेमोरी में कितने MB टोटल है, साइज़ है, कितना फ्री है, कितना यूज्ड है, कितना बफर है, कितना कैशे है। इसके बाद में स्वैप मेमोरी कितने GB का है, ये कितना फ्री है, कितना यूज्ड है, ये सब चीज़ें आपको ये टॉप कमांड के थ्रू पता चल जाती है ना। इन सब का मतलब मैंने आपको बता दिया अभी क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब इसके बाद में चलते हैं अपन PID। ये जो PID है यही प्रोसेस ID होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक पे चर्चा पे देखिए, मैं टर्मिनल पे कंटिन्यूस मेरा टॉप कमांड चल रहा है, तो यहाँ पे टॉप दिखा रहा है, ये टर्मिनल जीनोम खुला हुआ है, टर्मिनल पे मेरा शेल चल रहा है, ठीक है। ये सब प्रोसेस मेरी चल रही है, तो यही सबसे ज़्यादा मेरा CPU वगैरह यूटिलाइज़ कर रही है। मेरा CPU मेन जो है यही यूटिलाइज़ कर रहा है, मेमोरी ये यूटिलाइज़ कर रहा है 5.7%। तो कितने टाइम से चल रही है, ये 6 मिनट से चल रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारी स्टेट दिख रही है, ये रनिंग स्टेट में है, ये स्लीपिंग स्टेट में है, ये आइडियल कंडीशन में है आई वाला। तो इस टाइप से हम टॉप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारी रनिंग है, कौन सी प्रोसेस रनिंग नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी प्रोसेस को किल करना चाहता हूं तो उसकी PID यहाँ से उठा ली, किल कमांड चलाई और उसके बाद में उसकी PID डाल दी। यहाँ पे हमारी जितनी भी प्रोसेस दिखती है वो सब पेरेंट प्रोसेस ही दिखती है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं दिखेगी जो चाइल्ड प्रोसेस हो, क्योंकि आप पेरेंट प्रोसेस को किल कर दोगे तो ऑटोमेटिक उसकी चाइल्ड प्रोसेसेस किल हो जाती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने पेरेंट प्रोसेस किल कर दी और चाइल्ड प्रोसेस किल नहीं हो पाई क्योंकि वो कहीं पे यूज़ हो रही थी, तो उस केस में वो चाइल्ड प्रोसेस ज़ुम्बी प्रोसेस में चली जाती है, मतलब ज़ुम्बी प्रोसेस में डल जाती है। तो उसको फिर मैन्युअली किल स्पेस 9 करके और फिर उसका PID देके और किल किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइप से भी आप किल कर सकते हैं उस प्रोसेस को जो ज़ुम्बी प्रोसेस कहलाती है। और स्टॉप्ड प्रोसेस यहाँ पे नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ पे रनिंग प्रोसेसेस ही दिखती है और स्लीपिंग प्रोसेस दिखती है जो कि आपका CPU और मेमोरी को यूटिलाइज करती है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस दिखती है। उसके बाद में आता है हमारा प्रायोरिटी। ये जो PR लिखा है ये होता है प्रायोरिटी। हमारी डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो 20 होती है। कोई भी प्रोसेस हमारी बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्रिएट होती है तो उसकी प्रोसेस ID हमारी 20 रहेगी। और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की जो हमारी रहती है सर्विसेज वो माइनस में होती है। मतलब अगर -20 दिया है तो मतलब ये प्रायोरिटी हाई लेवल की है, और जो +20 में है ये मतलब कि आप नॉर्मल प्रायोरिटी वाली है। और जैसे आप 20 से 10 पे गए तो उसकी प्रायोरिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, 10 से -10 पे गए तो उसकी प्रायोरिटी और बढ़ जाएगी, -20 पे गए तो उसकी और बढ़ जाएगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो -20 वाली है ये रूट चला रहा है और SSHD की कोई प्रोसेस थी। तो उस टाइप की प्रोसेस जो कि रूट के थ्रू चलती है
या सिस्टम डिफ़ॉल्ट प्रोसेसेस होती है जो कि सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उनकी प्रायोरिटी हमेशा हाई रहती है। तो उस टाइप की प्रोसेस की प्रायोरिटी को हाई रख के, ताकि जो भी काम, इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी। इस टाइप से प्रोसेस की प्रायोरिटी को सेट किया जाता है। प्रायोरिटी को आप भी चेंज कर सकते हैं। प्रायोरिटी चेंज करने के लिए हमें एक कमांड का यूज़ करना होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रायोरिटी चेंज करने के लिए नाइस वैल्यू बहुत मायने रखती है। नाइस वैल्यू अगर आपकी कम ज़्यादा होगी तो आपकी प्रायोरिटी में चेंजेस होंगे। आपकी नाइस वैल्यू चेंज करके ही हम प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। तो नाइस वैल्यू देखिए, यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पे 20 प्रायोरिटी है। यहाँ पे नाइस वैल्यू -20 है तो यहाँ पे 0 प्रायोरिटी है। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जितनी नाइस वैल्यू रहेगी उससे +20 आपकी प्रायोरिटी रहेगी। तो अगर आपको नाइस वैल्यू में चेंजेस करेंगे तो प्रायोरिटी में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं। अब मेरे पास ये जो मेरी मान लीजिए जीनोम शेल है ना, जीनोम शेल की जो प्रायोरिटी मतलब पीआईडी है वो है 2392, ठीक है। मेरी 2392 जो जीनोम शेल की प्रायोरिटी है ये अभी 20 दिखा रहा है क्योंकि इसकी नाइस वैल्यू 0 है। अब मैं इसकी नाइस वैल्यू चेंज करता हूँ, है ना। तो नाइस वैल्यू चेंज करने के लिए कमांड होती है रीनाइस, उसके बाद में -n, और जितनी भी अपने को नाइस वैल्यू में ऐड करना है, जैसे कि मैं अगर +10 करना चाहता हूँ या 20 करना चाहता हूँ तो मैं +20 करूँगा। मतलब कुछ नहीं लगाया तो प्लस, और माइनस लगाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो 20 किया, उसके बाद में मैं पीआईडी दूँगा 23 और 92, ठीक है। ये इसका जो है सिंटैक्स है कि नाइस वैल्यू कैसे चेंज होती है। अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि जो ओल्ड प्रायोरिटी थी वो 0 थी, अब जो न्यू प्रायोरिटी है वो 19 हो गई है, ठीक है। तो अब मैं जब टॉप कमांड चलाऊँगा तो देखिए यहाँ पे मेरी जो जीनोम शेल था उसकी नाइस वैल्यू 19 कर दी है, और जो प्रायोरिटी है वो 39 हो गई है, मतलब +20 हो गई है। 0 से लेके तो +20, तो मतलब 19 तक बढ़ गई है, और यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी भी चेंज हो गई है। तो नाइस वैल्यू पे ही हमारी प्रायोरिटी डिपेंड करती है। अगर मैं अभी वापस से चेंज करूँगा, मेरी नाइस वैल्यू में कर देता हूँ -10 कर देता हूँ और फिर इंटर करता हूँ, तो मेरी जो न्यू प्रायोरिटी हो गई वो -10 हो गई है। अब मैं वापस से जब टॉप कमांड चलाऊँगा तो देखिए यहाँ पे मेरी नाइस वैल्यू -10 और +20, मतलब कि प्लस की 10 मेरी प्रायोरिटी हो गई है। तो नाइस वैल्यू पे ही मेरी प्रायोरिटी डिपेंड करती है, और जितनी हायर प्रायोरिटी होगी उतनी ही प्रेफरेंस मिलेगा हमारी प्रोसेस को रन होने में। तो इस टाइप से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कौन सी प्रोसेस कितना सीपीयू कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रही है, कैसे हम उस प्रोसेस को किल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आज हमने देखी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि मेरा सिस्टम अगर स्लो चल रहा है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ कि अगर मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है तो उस कंडीशन में मैं क्या क्या चीज़ें चेक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें वो प्रोसेस को चेक करना होता है कि कौन सी प्रोसेस सबसे ज़्यादा सीपीयू, कौन सी प्रोसेस सबसे ज़्यादा रैम ले रही है। तो उसके लिए हम यहाँ टॉप कमांड चलाएंगे। टॉप कमांड में देखेंगे जैसे कि यहाँ पे अगर ये 4.6 है, 8.8 है, ऐसे ही अगर वो 70%, 60% या 40% के आसपास सीपीयू ले रहा है, आपका रैम भी आपकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ले रहा है, तो उस प्रोसेस को देखेंगे सबसे पहले कि वो प्रोसेस क्या यूज़ में आ रही है। मान लीजिए अगर वो प्रोसेस इस टाइप की है, कभी भी अगर कोई प्रोसेस दिख रही है आपको कि वो ज़्यादा रैम और सीपीयू यूटिलाइज़ कर रही, तो पहले उस प्रोसेस के बारे में पढ़िए कि वो प्रोसेस करती क्या है। गूगल पे सर्च कीजिए कि व्हाट डज इट प्रोसेस डज। सो अगर ये प्रोसेस क्या करती है ये आपको पता चल जाएगा, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि मुझे इसे किल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रोसेस को किल कर देंगे तो उससे आपका सिस्टम भी डाउन हो सकता है। तो आपको हमेशा ये पता रखना है कि वो प्रोसेस आपकी इम्पोर्टेंस रखती है या नहीं।
अगर वो प्रोसेस इंपॉर्टेंस नहीं रखती है तो आप उसकी PID को किल कमांड से किल करके और फिर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो उससे आपका परफॉर्मेंस ईजीली इंक्रीज़ हो जाएगा। और आप यहाँ पे स्टेटस में भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी ज़ुम्बी प्रोसेस है। ये हमेशा ज़ुम्बी प्रोसेस और स्टॉप्ड प्रोसेस जो है ये हमेशा 0-0 होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा दिख रही है तो आप उसे भी सर्च करके और किल कर सकते हैं, तो उससे भी आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कहीं पे इशू आ रहा है तो यहाँ पे आप हमेशा मॉनिटरिंग करते रहिए, कम से कम 10-15 मिनट मॉनिटरिंग कीजिए कंटिन्यू। तो आपको पता चलेगा क्या होता है कि इवेंचुअली भी कोई प्रोसेस आपका CPU और मेमोरी का यूटिलाइजेशन करती है। मतलब कि कोई प्रोसेस है जो कि हर 2-3 मिनट में एक बार रन होके आपके सिस्टम को हैंग कर रही है। तो आप 10-15 मिनट की मॉनिटरिंग टॉप कमांड से कीजिए, उसमें आपको प्रोसेस मिलेगी, उस प्रोसेस को किल कीजिए अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर वो इम्पोर्टेंट है तो आप उसके बारे में पता कीजिए कि वो क्यों इतना रैम और CPU यूटिलाइज कर रही है। उसमें कोई ऐसी चाइल्ड प्रोसेस तो नहीं है जो कि ज़ुम्बी बन गई है, कोई ऐसी प्रोसेस तो नहीं है जिसे हम किल कर सकते हैं लेकिन वो अभी भी रनिंग है या स्लीपिंग में है। तो इस टाइप से हम मॉनिटरिंग करके इस टाइप के इश्यूज से, जो कि सिस्टम हैंग वाला इशू है, उससे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में हमेशा आता है और मतलब मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाएगा कि मैं अगर मेरा सिस्टम का हैंग का इशू फेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे कि मुझे सबसे पहले जाके उसमें टॉप कमांड चलाऊँगा, वहाँ पे देखूँगा कि कौन सी प्रोसेसेस कितना CPU कितना रैम यूटिलाइज कर रही है। अब जो सबसे ज़्यादा रैम और CPU यूटिलाइज़ कर रही है वो प्रोसेस मेरी काम की है या नहीं है, वो चीज़ें मैं चेक करूँगा। अगर वो काम की नहीं है, कुछ प्रोसेस मेरी काम की नहीं है, तो मैं उन्हें किल कर दूंगा। और जो प्रोसेसेस काम की है तो उनकी चाइल्ड प्रोसेसेस देखूंगा, ज़ुम्बी प्रोसेसेस देखूंगा कि कहीं पे कुछ इस टाइप की प्रोसेस तो नहीं है जो कि रनिंग नहीं है लेकिन फिर भी CPU और मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर रही है, उन्हें किल करूंगा। और उस टाइप से मैं इस टाइप के इशू से शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो इस टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चन का इस टाइप से जवाब दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।